रावण के 10 सिर हमने कहे हैं। अगर मनोवैज्ञानिकों से हम पूछें तो वे कहते हैं हर आदमी के 10 सिर हैं, क्योंकि आपको कई चेहरे तैयार रखने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक कई दफ़े बदलने पड़ते हैं। आपको ख्याल में नहीं है, क्योंकि आपको अपने मन का ठीक विश्लेषण ही नहीं है। जब आप अपने नौकर के सामने खड़े होते हैं तो आप दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं। जब आप अपने मालिक के सामने खड़े होते हैं तो आप दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं। इसे थोड़ा ख्याल रखना तो आप पाएंगे तत्क्षण आप चेहरे बदलते हैं। जैसे कई चेहरे स्पेयर तैयार हैं जिनको आप तत्क्षण बदल लेते हैं। अगर किसी आदमी से काम लेना हो तो आप और चेहरे का उपयोग करते हैं, और अगर कोई आदमी आपसे काम लेने आया हो तो तब आप चेहरा देखिए। जब आपको किसी से रुपए उधार लेने हैं तब आप अपना चेहरा आईने में देखिए, और जब कोई आपसे रुपए उधार लेने आया है तब आप अपने चेहरे को आईने में देखिए। आप पाएंगे कि अलग आदमियों के चेहरे हैं, यह एक ही आदमी का चेहरा नहीं है। तो वे रावण के 10 चेहरे हैं। वे तो सिर्फ संख्या का अंत बताने के लिए हैं, चेहरे का कोई अंत नहीं है। सुबह से शाम तक हजारों चेहरे आप बदल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम का एक ही चेहरा है। चाहे सुख में मिले चाहे दुख में, चाहे उनको आप राजमहल में मिलते और चाहे जंगल में, उनके चेहरे में भेद नहीं है। और जिस आदमी ने एक चेहरा पा लिया वह राम हो गया। इसका अर्थ है जिसका चेहरा ऑथेंटिक हो गया, प्रमाणिक हो गया, जिसका चेहरा भीतरी हो गया, जो बाहर को देखकर अब चेहरे को नहीं बदलता, परिस्थिति जिस पर अब प्रभावी नहीं है, जिसका चेहरा अब एक आंतरिक दशा और स्थिति है। आप उसे गाली दें तो भी उसका चेहरा वही है, प्रशंसा करें तो भी उसका चेहरा वही है। अब कोई परिस्थिति उसके चेहरे को डामाडोल नहीं करती। उसका होना स्थिर हो गया है। राम इस स्थिरता का नाम है। रावण को मारना मुश्किल हुआ युद्ध में, क्योंकि एक गर्दन काटो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। असली गर्दन का तो कोई पता ही नहीं है, जिसको काटने से रावण मरेगा। और झूठा चेहरा एक गिरा की दूसरा उगाता है। झूठे चेहरे काटने का कोई हल नहीं है, क्योंकि वह कोई चेहरा ही नहीं है। इसलिए रावण के सिर गिरते जाते हैं और नए उगते आते हैं। आपके झूठे चेहरे को कोई काट भी दे क्या फ़र्क पड़ता है। ना वहाँ रक्त है, ना मांस है, ना कुछ है। वहाँ तो सिर्फ एक ख्याल था, एक भाव था, वह काट दिया, अब दूसरा तत्क्षण पैदा कर देगा। रावण को मारने की भी कठिनाई यही थी कि उसका असली चेहरे का पता लगाना ही सूत्र था कि असली चेहरा कौन सा है। और आप भी अपने को ना मिटा पाएंगे परमात्मा के सामने। राम के सामने रावण ऐसा ही खड़ा था जैसा आप भी परमात्मा के सामने खड़े हैं। आपको तब तक पता नहीं कि आपका असली चेहरा कौन सा है।